स्पार्क एडुकॉप पे आपका स्वागत है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। मैं हूँ नेहा मैम और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 प्रोकैरियोट का। चलो शुरू करते हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों ये एक सिंगल सेल मेनली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोगों ने फ्रूट ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया ने फूड ग्रेन्यूल्स दिए तो उनको इंक्लूजन बॉडी क्यों बोला जाता है। प्लाज्मिड में वो सर्कुलर डीएनए स्मॉल जो डीएनए एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्लाज्मिड उसको पढ़ा था हमने। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। न्यूक्लियोइड रीजन किसको बोलते हैं, ये देखिए न्यूक्लियोइड रीजन जहाँ पे डीएनए ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है। दिस क्रोमोसोम आपका डीएनए, ये देखिए क्रोमोसोम आपका ऐसे ही ओपन में पड़ा हुआ है। सो दिस इज योर nucleoid region, ribosome, 70S structure, very important. These things we have already done. Mesosome का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, किस चीज़ में हेल्प करता है मीजोजोम, ये सब हमने बेटा इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज की जो ये आपकी वीडियो रहेगी बच्चे इसमें हम फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे, पिलाई के बारे में पढ़ेंगे, आपका फेमराई होगा उसमें फेमराई को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। सीलिया क्या होता है, आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। शुरू करें बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लैजेला बेटा फ्लैजेलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया से अटैच्ड होता है जो ऐसे मूव करता है, विप्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये गाड़ी के वाइपर मूव करते हैं ऐसे ये मूव करता है। इसका भी क्या काम रहता है, इसका मेन जो आपका फंक्शन रहता है वो होगा मूवमेंट का, मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में ये हेल्प करता है। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू फेमराई और सीलिया। बट अगर इस फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हम यूकैरियोट से कंपेयर करेंगे तो बच्चे ये काफ़ी छोटा होगा। यूकैरियोट्स का फ्लैजेला काफ़ी बड़ा होता है। तो आपकी एनसीईआरटी में फ्लैजेला का एक स्पेशल अलग से डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं वो डायग्राम आपको एक बार छोटा सा बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका एक बैक्टीरियल सेल हो गया बच्चे, तो ये आपकी सेल वॉल और ये बाहर का जो ग्लाइकोकैलिक्स वाला लिपिड्स वाला लेयर था वो है। तो इसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना ही लेते हैं, चलो बनाना तो है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो यहाँ से ये अटैच्ड होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को बोल देते हैं बच्चे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, बेस से याद रखना क्योंकि वो बेस से अटैच रहता है। तो दिस इज द बेसल बॉडी। यहाँ पे ये बेसल बॉडी हो जाएगी, उसके ऊपर एक हुक होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, और फिर आगे वाले पार्ट को फिलामेंट के नाम से जाना जाता है, उसको फिलामेंट भी बोल देते हैं। तो इसके ऊपर एक हम हुक बना लेते हैं। सो एक हुक जैसा स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक अ हुक। सो दिस इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर और इसके आगे ये बन जाएगा आपका फिलामेंट। इसको फिलामेंट मैं लिख देती हूँ, फिलामेंट या शाफ्ट, अगर शाफ्ट भी कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब भी फिलामेंट ही है। ये आपका हुक हो जाएगा जो हुक के जैसा दिख भी रहा है, और दिस इज योर बेसल बॉडी। ओके तो बच्चों यहाँ पे है एक, इसके अंदर जो ये प्रोटीन होता है जिससे ये बना होता है उस प्रोटीन को फ्लैजेलेंट प्रोटीन बोलते हैं, FLAGELLIN, फ्लैजेलेंट प्रोटीन। फ्लैजेला से ही याद रख सकते हो, फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ये सारी आज हम प्रोजेक्शंस से डिस्कस करेंगे। जो आपके ग्लाइकोकैलिक्स वॉल पे या फिर आपके सेल वॉल पे जितने भी प्रोजेक्शंस हैं बैक्टीरिया सेल में, आज वो सारे प्रोजेक्शंस, ये वाली जो प्रोजेक्शंस हैं इनको बच्चे इनको बोल देते हैं क्या, ये रहेंगी आपकी सीलिया, इसको सीलिया बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे एक और थोड़ा सा सीलिया से थोड़ी सी लंबी प्रोजेक्शंस और होती हैं जो फिलामेंट से तो छोटी हैं बट सीलिया से बड़ी हैं, जिनको क्या बोल देते हैं, जिनका नाम होता है, ये देखिए इनका नाम होगा ये फिम्ब्रे। अच्छा तो फिम्ब्रे आप कैसे याद रखेंगे, अपने फिंगर्स से। आपके फिंगर्स का क्या काम होता है बच्चे, आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। इन द सेम वे अगर बैक्टीरिया कहीं पे घूम रहा है, मान लीजिए पानी में घूम रहा है, उसको किसी स्टोन से अटैच होना है तो ये अटैचमेंट का काम करते हैं, एडहेर होने का काम, चिपकने का काम करते हैं। तो ये आपके फिम्ब्रे जो होंगे ये चिपकने का काम करते हैं
तो ये होल्ड करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए फिम्ब्राई, ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर हेल्प करता है। जस्ट लाइक हमारी फिंगर से आप फिम्ब्राई को याद रख सकते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। अब जो ये आपके मैंने अभी 3 चीज़ें बताई, आपको एक सीलिया बताया, आपको फ्लैजेला बताया और आपको फिम्ब्राई बताया। सो ज़रूरी नहीं है बच्चे हर एक बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं जिनके पास फ्लैजेला ना हो। तो वो जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला ना हो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेटा एट्राइकस बैक्टीरिया एट्राइकस स्ट्रक्चर बोल देंगे। और मान लीजिए अगर उसके पास, चलो मैं अभी ड्रॉ कर देती हूँ आपके सारे फ्लैजेलास के स्ट्रक्चर, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। फ्लैजेला किस में हेल्प करता है, आपके मूवमेंट में हेल्प करता है और कंजुगेशन में भी हेल्प करता है। कंजुगेशन का मतलब मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं फ्लैजेला के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चे, ये देखिए जिस बैक्टीरिया में कोई फ्लैजेला नहीं होगा, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं जिसमें एक फ्लैजेला होगा, फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसमें 2 अपोजिट साइड्स में या 2 फ्लैजेला हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसमें एक ही तरफ बहुत सारे फ्लैजेला हो, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं जिसमें हर तरफ फ्लैजेला हो। तो इन बैक्टीरियाज का अलग अलग नाम होता है बच्चे। जिसमें एक भी फ्लैजेला नहीं होगा उसको एट्राइकस बोलते हैं, एट्राइकस। जिसमें एक है मोनोट्राइकस, जिसमें दोनों तरफ फ्लैजेला है, क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब 2 होता है, एक ही तरफ सारे फ्लैजेला हैं उसको आपका लोफोट्राइकस बोल सकते हैं, और जहाँ पे हर तरफ है उसको पेरीट्राइकस। ये नेम कभी पूछे भी जा सकते हैं, बिकॉज फ्लैजेला का जब भी जिक्र होता है तो ये ज़रूर होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो, ऐसा भी हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे, जिसमें एक भी फ्लैजेला नहीं होगा तो उसको एट्राइकस बोलेंगे, विद नो फ्लैजेला, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लैजेला। जिसमें 2 फ्लैजेला है, ओनली वन फ्लैजेला, मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स 1, एम्फी मीन्स 2 फ्लैजेलाज आर देयर। देखिए 2 फ्लैजेला है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे, यहाँ देखिए एक ही तरफ सारे फ्लैजेला है, लोफोट्राइकस, एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला है, और पेरीट्राइकस हर तरफ फ्लैजेला ही फ्लैजेला है, पेरीट्राइकस, ठीक है, समझ गए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेलाज हमने पढ़े। आगे चलें बच्चे, फिम्ब्राई क्या होती है। फिम्ब्राई का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया, ये किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए होते हैं। जस्ट लाइक आपकी जैसे फिंगर्स होती हैं, ऐसे ही ये भी किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए फिम्ब्राई का यूज़ होता है। पिलाई, नाउ पिलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिलाई एक स्ट्रक्चर होता है, मैं भी ड्रॉ कर देती हूँ बच्चे। पिलाई किस लिए होता है, देखिए ये आपके 2 बैक्टीरियाज मैं ड्रॉ कर देती हूँ। लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया है, इसको हम F+ से डिनोट करते हैं, इसको F- से। सो जो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को देना चाहता है, तो जो देता है उसको F+ बोल देते हैं, और जो लेगा वो F-। ये बेटा F- होगा। सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ पिलाई। सो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से एक बॉडी से दूसरी बॉडी को दे देता है विद द हेल्प ऑफ पिलाई। सो पिलाई का हेल्प हो गया बेटा, जब एक आपका जेनेटिक मटेरियल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को ही कॉन्जुगेशन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ पिलाई। ये किसकी हेल्प से होता है, पिलाई की हेल्प से होता है। सो पिलाई इज देयर, दैट इज कॉन्जुगेशन। सो ये क्यों करते हैं बैक्टीरिया, टू इंक्रीज द genetic diversity। जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज करने के लिए इन द एनवायरनमेंट। दिस, ये ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरियाज ऐसे करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे कर सकते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड पिलाई। इसको पिलाई बोला जाता है। तो हमने बच्चे फिम्ब्राई पढ़ लिया, हमने फिलामेंट पढ़ लिया, सिलिया पढ़ लिया, पिलाई पढ़ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल फिनिश, देन वी विल मूव टू यूकैरियोटिक सेल। बेटा ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब भी आप सेल के बारे में पढ़ें आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट को क्यों प्रोकैरियोट बोलते थे, इनके एक एक फंक्शंस। बेटा जब तक आप अपना बेसिक क्लियर नहीं कर लेते हैं, आपको एडवांस पे
तभी जाना चाहिए, तब आपका ये बेसिक पता हो, आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में एक एक चीज़ मालूम होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या है बच्चे ग्राम? ग्राम वर्ड से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। ये ग्राम एक टेक्निक होती है ग्राम बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो इसमें तीन चीज़ें होती है। इसमें पर्पल, इसमें क्रिस्टल पर्पल एक डाई होगी, क्रिस्टल पर्पल डाई, क्रिस्टल पर्पल डाई होगी। उसके बाद इस मेथड में आयोडीन यूज होता है, आयोडीन सॉल्यूशन, एंड देन 70% अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। अब क्या होगी बेटा ये टेक्निक, मैं आपको थोड़ा सा इसका बिल्कुल एकदम लेमैन की लैंग्वेज में समझा देती हूँ। मान लीजिए किसी एनवायरनमेंट में बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो व्हाट दे डू इज दे पुट दैट डाई, उस डाई को डाल के देखते हैं कि बैक्टीरिया स्टेन हो रहा है या नहीं। इन केस बैक्टीरिया गेट स्टेन्ड, अगर वो स्टेन हो जाता है और वो स्टेनिंग रहती है उसके ऊपर, स्टेन मतलब वो कलर रहता है, तो दैट मीन्स वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर वो स्टेनिंग नहीं रहती है इस मेथड के थ्रू, तो दैट मीन्स वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो मैं एक डायग्राम, रफ डायग्राम बिल्कुल बता देती हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारी हो गई आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये हो गई सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है इसको बोल देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ये बेटा मैं ग्राम पॉजिटिव के बारे में बात कर रही हूँ, और इधर हम लिख लेंगे नेगेटिव के बारे में। तो यहाँ पे बेटा जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है ना, ये काफ़ी थिक होती है, मतलब वेरी थिक। ये जो बाहर वाली लेयर होती है इट इज़ वेरी थिक एज कम्पेयर टू दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस नॉर्मल कोई बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं होती पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इसके ऊपर बेटा एक लिपिड्स की लेयर होती है, ग्लाइकोलिपिड लेयर, वेरी थिक लेयर। ये ग्लाइकोकैलिक्स से अलग है, ये ग्लाइकोलिपिड। ये जो लेयर होती है ना बच्चे, ये इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, कि कोई भी एंटीबॉडी इसके ऊपर एक्ट ना कर सके। तो दैट दिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज़ वेरी डेंजरस बैक्टीरिया। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो इट डेफिनेटली कॉजेज सम हार्म, बिकॉज क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाती है। बिकॉज ये जो लेयर है ना ग्लाइकोलिपिड की, ये बहुत मोटी लेयर होती है, ये इसको बचा लेती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पर अटैक नहीं कर पाता, तो ये हमको हार्म कॉज करती है। अब बात करते हैं पर्पल कलर वाली डाई की। सबसे पहले मान लीजिए दोनों के ऊपर पर्पल कलर डाई डाली गई, ठीक है, क्रिस्टल पर्पल। सो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें यहाँ पे कलर हो जाएगा पर्पल कलर का। ये जो बाहर वाली आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है ये पर्पल कलर हो जाएगी, इस पर पर्पल कलर आ जाएगा। सेम इन दिस केस इस वाले भी जो ये थिन लेयर थी ये पेप्टाइडोग्लाइकन की, ये भी पर्पल कलर हो जाएगी। आयोडीन डालेंगे। आयोडीन क्यों डाला जाता है? टू लॉक द कलर, लॉक करने के लिए कलर को। मान लीजिए इस कलर को रिटेन करने के लिए इन्होंने आयोडीन डाल दिया, तो ये कलर बहुत वाइब्रेंट दिखेगा। यहाँ पे अंडर द माइक्रोस्कोप आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे भी कलर रहेगा। बट जैसे ही अल्कोहल की बारी आती है बच्चे, जैसे इथेनॉल इधर डाला जाता है, तो क्या होता है, यहाँ तो ये रहेगा ही, यहाँ ये कलर कहीं नहीं जाएगा, पर्पल कलर दिखाई देगा, स्टेनिंग हो जाएगी इसमें, पर्पल कलर इसमें तो रहेगा। बट जैसे ही हम PURPLE पर्पल, तो ये यहाँ पे पर्पल कलर रहेगा। बट जैसे ही यहाँ पे आपने इथेनॉल ये अल्कोहल डाला, इथेनॉल या फिर 70% अल्कोहल, सेम ही बात है, दोनों अगर डाला इसमें, तो क्या होगा, यहाँ से ये पर्पल कलर गायब हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल कलर था इसका ये आ जाएगा। दैट मीन्स स्टेनिंग नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेनिंग नहीं हुई। तो अगर स्टेनिंग नहीं हुई तो दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये आपका ग्राम नेगेटिव है, बिकॉज ग्राम डाई से ये स्टेन नहीं हुआ, तो ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। बच्चे इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और डाई से नहीं स्टेन हो सकता। एक सेफ्रेनिन एक डाई होती है जो सेफ्रन कलर की होती है, अगर उसको इसके ऊपर डाल देते हैं तो ये स्टेन हो जाता है, जिससे ये पता चलता है बैक्टीरिया तो स्टेन हो रहा है बट ग्राम से नहीं हुआ। सो अगर नहीं हुआ तो दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम पॉजिटिव, बिकॉज ये स्टेन हो गया पर्पल कलर डाई से। आगे डायग्राम में भी आपको समझा देती हूँ बच्चे। देखिए यहाँ पे ये देखिए वेरी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल, वेरी
थिन पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था लिपिड्स की काफ़ी थिक लेयर होती है जिसको पॉलीसेक्राइड्स बोला जाता है। तो जो ये हमारे इम्यून सिस्टम से इस बैक्टीरिया को बचा लेती है, ये इस लेयर की वजह से। तो ये काफ़ी हार्म कॉज करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, वेयर एज दिस बैक्टीरिया डजंट कॉज हार्म बिकॉज इसके ऊपर कोई ऐसी लेयर है ही नहीं। तो ये हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस। तो यहाँ पे बेटा सेल वॉल के बारे में दिया हुआ है, वेरी अ सिंगल लेयर स्मूथ सेल वॉल, यहाँ पे डबल लेयर वेवी सेल वॉल होती है, दिस थिकनेस इज गिवन। और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मल्टी लेयर्ड हो सकती है, यहाँ पे थिन और सिंगल लेयर्ड होती है। तो बेटा दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये डिफरेंसेस हो गए जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिए हैं। बच्चे यहाँ पे आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल फिनिश हो जाता है, बस इतना ही है प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चे हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे और ये सेल वाले चैप्टर को फिनिश करेंगे। जब तक के लिए बच्चे आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।